अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप को उस कोरोना वायरस से महफूज बना रहे होंगे अपने और अपनी फैमिली को। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स D1 जो है उसकी एक्सरसाइज 5D जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5D जो है वो इनइक्वालिटीज़ के बारे में है, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ जो है उनको डील करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में आपसे कहा गया है ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 1 का ये पार्ट जो है इसमें आपको दिया गया है इफ x इज ग्रेटर देन y देन 5x, ये बॉक्स दिया गया आगे, ये 5y है। आपने बॉक्स में बताना है कि कौन सी अलामत आएगी। अगर x जो है वो y से बड़ा है और 5y जो है वो 5x से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, x इज ग्रेटर देन 5, अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये बन जाता है 5x इज ग्रेटर देन 5y। ठीक है, तो दोनों तरफ जब एक नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। जब तक कि आप उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई ना करें तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, 5x इज ग्रेटर देन 5y। इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको दिया गया है इफ x इज लेस देन y, अगर x इज लेस देन y देन x over 20, आगे ये बॉक्स है, ये फिर द ब्लैंक्स है, y over 20। आगे बता रहे हैं बॉक्स के अंदर कौन सी अलामत आएगी। अगर आप इस पर गौर करें x लेस देन y आपको कंडीशन दी गई है, तो अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो दरमियानी कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी। ये कंडीशन उसी सूरत में चेंज होती है जब आप इनको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ये साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये x लेस देन y है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको 5 से डिवाइड करें, इसको 5 से डिवाइड करें तो ये कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, ये आप इसके जो यहाँ पे जो अलामत है कि अगर आप x को 20 से डिवाइड करते हैं, y को भी 20 से डिवाइड करते हैं, जो दरमियान में इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखा y x over 20 में लेस देन y over 20। तो ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन 3 है, सी पार्ट, सर इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में आपसे कहा गया इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन आपको दिया गया 3x 3x, ये बॉक्स आपको दिया गया है और यहाँ पे 3y है। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है, कोई चीज़ पहले मैंने दो पार्ट में एक्सप्लेन की है। अगर आप दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो कंडीशन जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी ही रहती है। अगर आप इनको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो ये x लेस देन y इक्वल टू y हो जाएगा। अगर आप दोनों को सेम नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x और 3y, ये कंडीशन जो है वो सेम रहेगी, डेफिनेटली 3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद इसका है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको दिया गया है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y देन x over 10, और ये बॉक्स आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, और y over 10। तो फिर यही बात है, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन सेम रहेगी। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, इसको 3 से डिवाइड कर दें, तब भी ये कंडीशन सेम रहेगी। तो अगर आप इनको x को 10 से डिवाइड कर दें, y को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी का इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही इनइक्वालिटी जो वो आ जाएगी, x over 10 विल बी लेस देन और इक्वल टू y over 10। इसको इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में आपको दिया गया है इफ 15 is greater than 5 and 5 is greater than x, then 15, ये फिल द ब्लैंक्स है x, 15x का क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 50, अगर 15 5 से बड़ा है और 5 x से बड़ा है
तो डेफिनेटली 15 जो है एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि 55 से बड़ा है और 5 एक्स से बड़ा है। जैसे अब ये ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 15 5 से बड़ा है और 5 एक्स से बड़ा है तो 15 विल बी ग्रेटर देन एक्स आल्सो, देयर विल बी साइन ऑफ 15 ग्रेटर देन एक्स। ये इसका आंसर है। इसके बाद है इसका ई पार्ट, सॉरी ये क्वेश्चन एफ पार्ट, सॉरी इसको जरा हम कर लेते हैं, ये जो हमने लिखा है अभी। इसके बाद इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट में आपको दिया गया है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 50 एंड 50 इज लेस देन y। अगर x जो है, सॉरी x इज लेस देन 50 है, ये ग्रेटर देन नहीं है, x इज लेस देन 50 एंड 50 लेस देन y, देन ये बॉक्स आ जाएगा और ये y आ जाएगा। ये बॉक्स इसमें कर देते हैं। अगर x 50 से छोटा है, x is less than 50 and 50 is less than y, then what will be the relation between x and y? जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर x a b से बड़ा है, b से छोटा है और b c से छोटा है, ठीक है, तो फिर a x b a जो है वो c से भी छोटा होगा, तो this will be x is less than y. x is less than 50 and 50 is less than y, x will also be less than y. This will be the answer. इसको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहेगा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। या आप इनको सॉल्व भी करें, इनको नंबर लाइन पे भी जाहिर कर दें। तो इसमें आपको जो ये पार्ट दिया गया है वो आपको दिया गया है 3x इज लेस देन और इक्वल टू 18। पहले आपने इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने इसकी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपने इसको नंबर लाइन पे भी जाहिर करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले आप इसकी एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो वो आपको बता देगी लेस देन और इक्वल टू 6। एक्स लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 18 है। यहाँ से आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 18 से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपके पास, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 आ जाती है। तो ये इसका आंसर है। अब मैं आपको बता दूँ कि इसको आपने नंबर लाइन पे कैसे इलस्ट्रेट करना है। तो नंबर लाइन का आपको थोड़ा सा पता ही होगा कि नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं। चलिए वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर लाइन में ड्रा करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन जो है उसमें आप इसी तरह से नंबर लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ये आपने इस तरह से लाइन लगानी है, दरमियान में आपको 0 लेना है, राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। इनके दरमियान आपने फासला जो है वो बराबर लेना है, डिस्टेंस इक्वल लेना है। जब आप ड्रा करने की कोशिश करें आप उसको क्या नाम है ग्राफ पेपर भी कर सकते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, -4 -5 -6 -7 -8 -9। आपने जो एक्स वैल्यू फाइंड आउट किया है वो की है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 आपने फाइंड आउट किया है। एक्स की वैल्यू या 6 के बराबर है या 6 से छोटी है। एक्स की वैल्यू जब वो 6 दैट इज इक्वल टू 6 और लेस देन 6। तो यहाँ से आप जब देंगे तो या इसके बराबर होगी तो या बड़ी होगी, तो यहाँ से नंबर लाइन का इस तरह देंगे। एक्स की वैल्यू जब वो लेस देन और इक्वल टू 6 है तो ये आगे चलती जाएगी, क्योंकि एक्स से छोटी लेनी है आपने। इसका ये वैल्यू तक इसकी वैल्यू चल जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्स वैल्यू 6 हो सकती है या आपकी एक्स वैल्यू है वो 6 से छोटी हो सकती है। तो इस तरह से ये आगे चलेगी, क्योंकि एक्स वैल्यू यहाँ 6 हो सकती है, 6 छोटी हो सकती है। तो बाकी क्वेश्चन में आपने इसी तरह से इसको नंबर लाइन में ड्रा कर लेना है। मैं आपको बाकी क्वेश्चन है वो उसकी पार्ट जो सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन नंबर लाइन देना थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको इसको नंबर लाइन इतना ड्रा करके बता दी है। बाकी क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन देना वो खुद ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बोर्ड में नोट क्लियर कर लेते हैं। एडजस्टमेंट जो है बोर्ड लंबा है, वो नीचे वाला पार्ट जो उसको नहीं आ रहा, इसलिए लग रहा है जैसे बोर्ड जो है वो छोटा है हो गया है।
पूरा यूज़ नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन नंबर, इसका जो वो बी पार्ट है वो क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपसे कहा गया है 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 62। यहाँ से आप x की डिफाइन करनी है, तो वैसा करते हैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4x के साथ जो 4 है वो आपको खत्म करना है, तो दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 1 4 दोनों में हो जाएंगे, 4 1 4 4 1 4, यहाँ से 2 बचा 22 हो गया, और 4 5 20, 2 बचा, ये 2 और 4 आ जाएगा, आप x भी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होल नंबर 2 और 4। आप इसके साथ लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 1 और 2 लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड 1 होल नंबर 1/2। इसके बाद इसका सी पार्ट है, इसको आप इसी तरह से नंबर लाइन जैसे मैंने ऊपर छोड़ी है इसी तरह से आप इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन बताया ए पार्ट में, इसमें सी पार्ट में आपको कहा गया 3y इज लेस देन -36। तो यहाँ भी आपने जो y को फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर दें, 3y डिवाइड बाई 3 लेस देन -36 डिवाइड बाई 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज लेस देन -12। इसको भी आप लोग इसी तरह से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको दिया गया 5y इज ग्रेटर देन -24। तो यहाँ भी आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने इस तरह से 5 खत्म करना है, y को आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5y डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन -24 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ये 5 1 5, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे वैसे आप ले लीजिए x वैल्यू जो ग्रेटर देन, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 होल नंबर और 4 over 5 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका आ जाएगी x की वैल्यू। आपको इस नंबर उस पर ड्रा कर सकते हैं, तो बाकी पार्ट इसी तरह से हैं, लेकिन वो मैं उसकी वो उनको सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप इसको इनको इसी तरह से जैसे आपने ये सॉल्व किया सर वो सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लेते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है वैन कैन फेरी ए मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल, एक गाड़ी जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 लोगों को ले जा सकती है, बाय सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी को सेट करते हुए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। आपने बताना है कि वैन में 80 लोगों को ले जाने के लिए कम से कम लोगों को ले जाने के लिए कितनी वैन की जरूरत होगी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वैन डेट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। या वैन की कम से कम तादाद बताएं जो 80 लोगों को ले जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैन जो है ना पीपल, ठीक है, 80 पीपल को ले जाने के लिए कितनी वैन की जरूरत होगी। नंबर ऑफ फैंस मिनिमम फॉर 80 पीपल, तो हम क्या करेंगे 80 को आप क्या उससे ऐड कर देंगे, देखें क्या आंसर आता है, क्योंकि एक वैन में 12 को ले जा सकती है, 80 कितने में आएंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 80 पीपल को ले जा सकती है, मतलब 4 से जो बचेंगी 12 7 84 होता है, तो ये आपको कम से कम जो है वो 7 चाहिए। अगर आप 6 लेते हैं जो पूरे लोग हैं वो नहीं आएंगे, तो इसलिए आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वैन जो चाहिए वो 7 चाहिए इसके लिए जो ले जा सकें। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बाकी है ना, हम आप इसको नेक्स्ट में कर लेते हैं वीडियो में। चलिए बाकी पार्ट ज़्यादा बड़े नहीं है तो हम इसी वीडियो में शामिल कर लेते हैं उसको, तो पहले बोर्ड हम साफ कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर ऑफ y दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन इक्वल टू 7y। यहाँ पर आपने दूसरे लफ्जों में y की फाइंड करनी है। आपसे कहा यह गया है कि y का वो स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर ऑफ y, कि y का आपने रैशनल नंबर निकालना है
जो सेटिस्फाई करे इस इनइक्वालिटी को। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको दिया गया है 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। तो रैशनल नंबर आपने y का मालूम करना है, कौन सा रैशनल नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई कर ले। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपको पता होगा डेफिनेटली कि p ओवर q डायमेंशन रैशनल नंबर होते हैं। जो फ्रैक्शन में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे p ओवर q है जहाँ पे q नंबर 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p और q जो इंटीजर होते हैं और उसमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये आप मालूम करना इसलिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 8 डिवाइड बाई 7 लेस देन इक्वल टू 7y डिवाइड बाई, क्योंकि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको 7 खत्म करना है। तो यहाँ पे आपका पास आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होल नंबर 1/7। तो यही इसका आंसर है, इसको आपको फाइंड करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसको हम थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होल नंबर 1/7 इसकी वैल्यू है। थोड़ी स्पेस जरूर यहाँ बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20x greater than 33, find the smallest value of x if x is a prime number। या आपने x की वैल्यू छोटी से छोटी मालूम करनी है जबकि x जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिविजिबल नहीं होते, दो ज़्यादा प्राइम नंबर। तो उसमें फाइल में आपको जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है 20x इज ग्रेटर देन 33। तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, लेकिन वो x की वैल्यू प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 लाइक दैट, ठीक है। These are the prime number जो अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होती है। Those are called prime numbers। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मालूम करना है, अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो डेट इज नॉट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 से बाकी सबसे सेटिस्फाई होती है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन आपसे क्या दी गई, पूछी गई, आपसे क्या गया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मालूम करें जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन, ये आ जाता है 40। 40 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 33। इसका मतलब जो प्राइम नंबर है वो क्या आंसर क्या होगा? प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 2। दैट इज आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x that satisfies the inequality 3x is less than minus 3x is less than minus 105। आपने ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर निकालने हैं। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स में आते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दैट कुछ 1, ठीक है। आपने x की वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात आपको ये भी पता होगी कि जो नेगेटिव नंबर की वैल्यू जैसे बढ़ती है उसकी असल वैल्यू उतनी ही कम होती है जी। जैसे -2 जो होता है वो -3 से, जो -3 है -2 से छोटे उसकी वैल्यू कम होती है, -4 की -3 से छोटी होती है। यानी जैसे नंबर नेगेटिव साइड बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू जो है उतनी ही कम होती जाती है। तो इसलिए आपने वो वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अगर आप इसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आ जाता है। अगर आप x की 35 लेते हैं तो 3 5 का 50, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 105 आ जाएगा। तो ये 105 नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी साबित नहीं होती। आपने और इंटीजर लेना है। तो अगर आप 3 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं -37 से, 3 × -37 करते हैं, x की -37 से हम देते हैं
तो ये -105 है, तो ये आपका आ जाएगा 37 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3721, 2 करेंगे 3 3 9 और 2 11 -105। मैंने आपको बताया पहले भी बताया कि नेगेटिव साइड पे जितनी वैल्यू बढ़ती है उतनी ही उसकी असल वैल्यू कम होती जाती है। तो ये -105 होगा जो ये सिग्नेचर होगा, और जो एक्स की वैल्यू आती है वो इंटीजर आती है, इंटीजर आपने लेनी थी ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी 37 नेगेटिव, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही आप इसमें मालूम करना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्योंकि एडवांस लेवल क्लास 6-7 के लेवल पे नहीं करवाते, इसलिए इसको हम नहीं करते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप इन चीज़ों से हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हम ये वीडियो बना के अपलोड करते रहें। अगर आपको कोई सजेशन हो, कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसको जरूर मेंशन कर सकते हैं। हम आपके रिजल्ट को हमेशा वेलकम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।